स्वागत है आप सभी लोगों को आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है नॉलेज इज पावर। तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन कॉम्पोजिशन स्कीम एंड रेगुलर स्कीम। और हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम क्या होते हैं, क्या इसका रूल्स होते हैं, जीएसटी में इनका इफेक्ट क्या होता है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो पे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जीएसटी के अंदर हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम और रेगुलर स्कीम होती क्या है। रेगुलर स्कीम को हम नॉर्मल स्कीम के नाम पे भी जानते हैं और 90% बिजनेसमैन हमारी रेगुलर स्कीम के अंदर होते हैं। तो रेगुलर स्कीम हमारी होते क्या है? तो रेगुलर स्कीम हमारी एक ऐसी स्कीम होती है जिनके अंदर हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं जिनकी टर्नओवर 1,50,00,000 से ज़्यादा होते हैं। जी हाँ, ध्यान रखें, जिसकी टर्नओवर 1,50,00,000 से ज़्यादा होते हैं वही हमारे रेगुलर स्कीम के अंदर आते हैं। हमारे कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर जो आते हैं उनकी टर्नओवर 1,50,00,000 से कम होते हैं। तो ये इनका सबसे पहला डिफरेंस है। और जिनका टर्नओवर 1,50,00,000 से कम होते हैं वो तो कॉम्पोजिशन में आते ही है। अगर वो रेगुलर स्कीम में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, ये उनके लिए ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पे हमने रेगुलर और कॉम्पोजिशन स्कीम का आपको डेफिनेशन दे दिया है। इसके बाद हम देखते हैं जो इनकी टैक्स लायबिलिटी है वो कैसे लगता है। तो जो हमारे रेगुलर स्कीम है जिसको हम नॉर्मल स्कीम भी कहते हैं और दूसरी हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम, इनमें जो हमारी टैक्स लायबिलिटी लगती है वो इस तरीके से लगती है। रेगुलर स्कीम में परचेस पर इनपुट टैक्स लगता है और सेल्स पर आउटपुट टैक्स लिया जाता है। ध्यान से सुनिए, जो रेगुलर स्कीम है उसके अंदर परचेस पे हमारा इनपुट टैक्स लगता है, यानी जब हम परचेस करते हैं तो उस पे हम टैक्स पे करते हैं, पर जब हम सेल करते हैं तो उस पे आउटपुट टैक्स लेते हैं। किसी को भी अगर हम सामान सेल करेंगे तो उसके अंदर हम उससे टैक्स लेंगे। और दूसरी तरफ है हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम में परचेस पर इनपुट टैक्स तो लगता है, लेकिन जब हम सेल करते हैं तो उस पर आउटपुट टैक्स नहीं लगता। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। अब इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है? इंटर स्टेट सप्लाई होती है अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे सप्लाई करते हैं। मीन्स अगर हम दिल्ली में है और सपोज हम आसाम में सेल करते हैं तो वो हो जाएगा आपका इंटर स्टेट सप्लाई। तो हमारे जो रेगुलर स्कीम होते हैं उस पर हम इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पोजिशन के अंदर हम इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम अपने स्टेट के बाहर कोई भी सामान या फिर सेवा को नहीं दे सकते। ये एक हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम की डिसएडवांटेज है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन सा रिटर्न्स हम लोग को फाइल करनी पड़ती है। जो रेगुलर स्कीम है उन लोग को GSTR 1, GSTR 2, GSTR 3B और GSTR 9 फाइल करनी होती है। और जो कॉम्पोजिशन स्कीम है उन लोग को CMP 08, GSTR 4 और GSTR 9A फाइल करनी होती है। अब ये रिटर्न्स क्या होती है? तो जो रेगुलर स्कीम है पहले उनकी बात कर लेते हैं। GSTR 1 हमारी सारी सेल्स की डिटेल्स होती है, जो हमारी आउटपुट की सेल होती है। मीन्स हमने जो जो सामान सेल की है सब डिटेल्स उसके अंदर फिल करना होता है। GSTR 2 हमारी सारी परचेस से रिलेटेड होती है। GSTR 2 को हम लोग फाइल नहीं करते, इसको हमारे सप्लायर फाइल करते हैं। वो हमारे यहाँ ऑटो रिफ्लेक्ट होती है। थर्ड होती है GSTR 3B। GSTR 3B हमारी समरी रिटर्न्स होती है, जो हमारी GSTR 1 और GSTR 2 का एक समरी होती है और उसमें हमको हमारे टैक्स को पे करना होता है। GSTR 9 हमारी एनुअल रिटर्न होती है। एनुअल रिटर्न यानी हमको साल में एक बार फाइल करनी होती है और इसके अंदर हमको फाइनेंशियल ईयर का सब कुछ बताना होता है कि कितनी सेल की, कितनी परचेस की, हमने क्या क्या ट्रांजेक्शन किया। दूसरी तरफ हमारी आती है कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम में हमारे एक रिटर्न है CMP 08। CMP 08 ये हमारी क्वार्टरली रिटर्न होती है। ये हमको 3 महीना में एक बार फाइल करनी होती है, यानी 3 महीना में एक बार फाइल की
तो एक साल में 4 बार ये रिटर्न फाइल करनी होती है। और दूसरी हमारी होती है GSTR 4। GSTR 4 हमें साल में एक बार फाइल करनी होती है। और साथ में GSTR 9A ये भी हमारी एनुअल रिटर्न है, साल में एक बार फाइल करनी होती है। तो पूरे कंपोजिशन स्कीम में हमने 6 ही रिटर्न फाइल करनी होती है एक साल में, जो हमारी CMP 08, GSTR 4 और GSTR 9A। ये हमारी टोटल 6 हो गई, क्योंकि CMP 08 हमारी 4 बार हो गया और बाकी के 2 एक एक बार फाइल करना होता है, टोटल 6। लेकिन जो हमारे रेगुलर स्कीम के अंदर रिटर्न होता है, अभी हमने जो आपको ऊपर में 3 रिटर्न बताई है, GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3B, ये हमें हर महीना फाइल करनी होती है। तो इस हिसाब से पूरे साल में इसकी 25 से 26 रिटर्न हो जाती है। तो इसीलिए रेगुलर स्कीम में हमारी GST का थोड़ा बर्डन ज़्यादा रहता है कंपोजिशन स्कीम के मुकाबले।